अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई खाना खाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था सहरी के टाइम से और माशाल्लाह से जो है ना हमारा दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है और पहला अशरा ख़त्म हो गया है। और 10 रोज़े माशाल्लाह से इतनी जल्दी गुजर गए कि पता भी नहीं चला और दूसरा अशरा जो है ना हमारा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे बस मैं सहरी के टाइम से जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था और आलू चिकन का भी हमने सालन बना लिया था क्योंकि समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं। और इस तरह का सालन हमसे जो है ना इजीली खाया भी जाता है। सब्जियां या सूखे सालन ना हमारे हलक से बिल्कुल नहीं उतरते, इसलिए हर 2 दिन बाद हमारा ये होता है कि आलू चिकन का जो है ना हम सालन बना लेते हैं, इस तरह से ग्रेवी वाला या फिर शोरवा कर लेते हैं। खैर फिर जो है ना हमने मज़ेदार से कर ली थी सहरी और यहाँ पे मामा काट रही हैं अब दोपहर के टाइम, मतलब दोपहर नहीं तकरीबन 3:30-4 ये हो रहा था। फ्रूट चाट कट करी क्योंकि भाई आज हमें जो है ना इफ्तारी बना के डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, इसलिए मामा ने कहा कि भाई पहले से जो है ना तैयारी जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि हमारा टाइम से सब कुछ जो है ना रेडी हो जाए। खैर फिर जो है ना यहाँ पे मामा सारी जो है ना फ्रूट चाट कट कर रही हैं ताकि जो है ना हम उसे कट करके फ्रीज़र में इजीली रख सकें। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि भाई जुड़वा खरबूजा दिखा रही थी। मैंने कहा वैसे तो खरबूजों का साइज इतना छोटा छोटा, लेकिन 2 मिला के जो है ना एक साइज़ का बन सकता है, जो कि अच्छा भी लग रहा था। और जुड़वा खरबूजा था, देख के मतलब अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इस साइज़ के खरबूजे आते थे पहले, लेकिन अब तो खरबूजे इतने छोटे छोटे से आ रहे हैं और निकलते भी अंदर से बाजूकत फीके खरबूजे, ना उनमें कुछ जायका होता है ना कुछ और खैर बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं साथ जो है ना ये प्याज वगैरह कट करी क्योंकि बनानी थी भाई मैक्रोनी और स्पैगेटी मिक्स बनानी थी। मुझे अच्छी लगती है, बस जो है ना जब से मैंने एक दफ़ा बनाई थी मिक्स और तब से मुझे अच्छी लगने लगी। मैं सोचती हूँ कि बंदा मिक्स बना ले, ज़्यादा मज़े की लगती है, क्या अकेले अकेले बनानी। इसलिए मैंने स्पैगेटी और जो है ना मैक्रोनी दोनों मिक्स बनानी थी। और वेजिटेबल्स जो है ना मेरा भाई कट कर रहा था, मैं ऐसे बस जो है ना इस तरह से छील के दे रही थी कि जो है ना तुम बैठ के कट कर लो। तो वो कह रहा था क्या मैंने एक दफ़ा जो है ना ज़िंदगी में अपनी कट कर क्या लिया है, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो। तो बस जो है ना जब हमने रोल समोसे वगैरह बनवाए थे, मतलब बनाए थे, तो उसकी कटिंग भी इसलिए जब रमज़ान प्रिपरेशन हम लोगों ने हाँ की थी तो उसकी कटिंग भी हमने उसी से करवाई थी। और जो है ना मैंने कहा चलो भाई तुम कटिंग अच्छी करते हो तो नफासत के साथ देखें किस तरह से काट रहा बेचारा। मैंने कहा तुम ही करके दोगे कटिंग, तो वो इरिटेट भी हो रहा था, कह रहा था क्या तुम लोग पीछे पड़ जाते हो। मैंने कहा भाई कर दो, कुछ नहीं होता, हम लोग इस काम में लगे हैं, वो भी करना है, फिर इतना सारा काम बढ़ जाता है जब आपको ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो बिल्कुल करने वाले समझे मैं और मामा ही होते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई ज़रा हेल्प हो जाती है, वो छोटे छोटे काम हमारे कर देता है। खैर यहाँ पे जो है ना फिर बस आलू वगैरह छील रही हूँ मैं क्योंकि भाई मिर्चों में फिलिंग होती है आलू की और चाट के लिए बॉइल्ड होते हैं। और मिर्चों में भाई मर्जी है कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन हम जो है ना लेकिन अक्सर लोग ना मिर्चों के अंदर वो सिर्फ चाट मसाले ऐड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ चाट मसाला नहीं ऐड करते क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई फिलिंग होनी चाहिए, या चने होने चाहिए या फिर इस तरह से बॉइल्ड आलू। जी हाँ, मैं जहाँ जो है ना दूसरे काम करी थी और उधर मामा जो है ना मामा की मतलब फ्रूट चाट भी डन हो गई थी और साथ साथ मामा ही करी थी। मामा ने कहा कि भाई पहले इसे बना के जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँ ताकि जो है ना ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और मामा ने इसके ऊपर एक जो है ना ऑरेंज भी स्क्वीज़ कर दिया भाई, उसका जूस। वैसे तो मैंने खाया नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह से ना फ्रूट चाट में मामा ऐड कर देती हैं इसका जूस ताकि वो खा लिया जाता है। थोड़ी सी जूसी हो जाती है। हाँ, फ्रूट चाट भी हमारी जूसी जूसी हो जाती है। और जो है ना मैं स्ट्रॉबेरी भी कट करके ऐड करनी थी, बट उसका याद ही नहीं रहा, वो माइंड से बिल्कुल ही जो है ना आउट हो गया, हमें मतलब जहन में रहा ही नहीं। हुआ था याद से कि वो भी डालनी है, लेकिन बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी मैक्रोनी की तैयारी करने के लिए आ गई थी, सारी वेजेस वगैरह कट कर ली थी और मैंने पकने के लिए रख दी थी। प्याज रख के मैं ज़रा सा भूल गई थी जिसकी वजह से ज़रा सा लाल हो गया था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, प्याज लाल की जो है ना उसके अंदर हाँ एक साथ अगर हम दो जगह पे ध्यान देना तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। खैर जो है ना फिर शिमला मिर्च ऐड कर दी, गाजर भी साथ ही ऐड कर दी, जिनकी भुनाई की, साथ ही जो है ना सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए। और मैं इसमें ज़ीरा पाउडर और जो है ना थोड़ा सा जो है ना कूटा हुआ धनिया भी ऐड करती हूँ, उसकी खुशबू और जायका इतना मज़े का आता है ना कि क्या ही बात है। और ज़ीरा तो भाई मेरा इतना फेवरेट है कि मैं हर चीज़ में ऐड करती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की आती है। खैर यहाँ पे जो है ना हमारी फिलिंग वगैरह हो रही है रेडी, और सोया सॉस और चिली सॉस और जो है ना इस टाइप के सारे सॉसेस वगैरह भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर लास्ट में इसके अंदर जाएगी हमारी बंद गोभी और ग्रीन प्याज का जो मतलब पीछे वाली साइड होती है ना ग्रीन, वो ऐड हो जाएगी, वो पाट जाएगा इसके अंदर फिर। और बस ये हमारी फिलिंग हो जाएगी रेडी। बल्कि नहीं, मैंने भी इसमें उससे पहले मैंने इसमें चिकन भी ऐड की थी। जब मैंने अपनी वो चिकन टिक्का बनाई थी ना, वो मेरे पास रखी हुई थी बनी हुई, इसलिए मैंने जो है ना कच्ची चिकन ऐड नहीं की थी। मैंने कहा पकी हुई पड़ी हुई है स्मोकी फ्लेवर की, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और जब ये ऐड की ना इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, हल्की हल्की सी कोयले की, वो जो इसको फ्लेवर दिया था ना स्मोक, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही थी। और खैर बस यहाँ पे जो है ना फिर मैंने ये ऐड कर दी दोनों चीज़ें और बंद गोभी ऐड
करके मैं इसे ज़्यादा पकाती नहीं, क्योंकि भाई बंद गोभी का क्रंच जो है ना वो अच्छा लगता है एक। तो बस फिर उसके बाद ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और जो है ना बस ये हमारी हो गई थी रेडी फिलिंग। और फिर जो है ना मैंने पानी भी इस मैक्रोनी का गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया था, ताकि हमारी मैक्रोनी स्पैगेटी जो है ना वो आपस में जुड़े नहीं। और भाई इस बार मैंने पास बैठ के जो है ना इसको बॉयल किया था, क्योंकि अगर इसको मैं रख के भूल जाती या कुछ और करने लग जाती ना, इसका फिर से हलवा बन जाना था, इसमें ज़्यादा बॉयल हो जाना था। और खैर माशाल्लाह से इतनी मज़े की ये बॉयल हुई थी ना, मैंने क्योंकि पास बैठ के बॉयल की थी, और बिल्कुल खिला खिला सा समझे इसका दाना था, और स्पैगेटी भी बिल्कुल जुड़ी नहीं थी हमारी। और जो है ना यहाँ पे बस मैं पहले 2 चमचों से इसे मिक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं ये एक से ही होगा। फिर मैंने कहा नहीं 2 से कम समझ नहीं आती, लेकिन इसी तरह करते करते जो है ना मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। खाली मैक्रोनी हो ना तो वो इजीली मिक्स हो जाती है, जब बीच में मतलब स्पैगेटी भी हो तो वो जो है ना इजीली मिक्स नहीं होती है। खैर यहाँ पे जो है ना मेरी मैक्रोनी तो हो गई थी डन। मैंने कहा ये काम मैं पहले कर लूँ, और बाकी फ्राइंग का काम तो फिर मैंने कहा चलता ही रहता है। और यहाँ पे जो है ना हमारी मिर्चें हैं, आलू के चिप्स वगैरह सब कुछ जो है ना मैंने फ्राई करने के लिए फिर रख दिया था, और तेल भी मैंने अच्छे से जो है ना गर्म कर लिया था। जब ये चीज़ें फ्राई होंगी तो हम फिर अफ्तारी डन होगी ना, भेजने के लायक हो जाएगी जल्दी जल्दी। मैंने कहा बना दो ताकि जल्दी जल्दी हम लोग भिजवा दें। और मैं ये काम करी थी, मामा जो है ना अपनी चना चाट वगैरह कंप्लीट करी थी, क्योंकि फ्रूट चाट वाली जिम्मेदारी तो मामा ने पूरी कंप्लीट कर ली थी पहले। वरना मामा ज़्यादातर जो है ना फ्रूट चाट एंड में बनाती हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना ज़्यादा ठंडी नहीं खाते फ्रूट चाट। तो लेकिन मामा ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, इसलिए मामा ने फ्रिज में रख दी ताकि ठंडी हो जाए। और खैर यहाँ पे जो है ना पापड़ वगैरह भी फ्राई होते हैं। भाई पापड़ के बगैर तो मज़ा आता ही नहीं, हमारी दस्तरखान पे मज़ा आता ही नहीं, रौनक ही नहीं आती है। बिल्कुल बच्चों की तरह इसको याद रहता है कि भाई मैंने पापड़ भी अपने फ्राई करने हैं। बिल्कुल याद से मैं कहती हूँ भाई थोड़े सही, लेकिन फ्राई तो लाजमी मैंने करने, और जिस तरह के मर्जी पापड़ मिल जाए मैं फ्राई करने के लिए बैठ जाती हूँ। खैर ये देखें इस तरह से जो है ना फिर हमने मज़ेदार सी प्लेट बना ली थी। और जो है ना मैंने जो है ना इंशरा को रोक लिया था, पढ़ने आई हुई थी। मैंने कहा भाई रुक जाओ, भाई के साथ जो है ना अफ्तारी बांटने जाओ। में देना था उसको अकेले को एक तो शर्म आती जाने में, छोटे वाले भाई को, तो इसलिए मैंने कहा इंशरा को रोक लिया। मैंने कहा भाई के साथ जो है ना आप जाओ और जो है ना अफ्तारी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले तो मैं जाती थी जब मैं छोटी हुआ करती थी, लेकिन खैर अब मैं घर से नहीं निकलती। तो काफी साल हो गए इसने जाना ही छोड़ दिया, ना नेबर्स में ना कहीं और। भाई मामा चले जाती हैं या फिर जो है ना छोटे वाले भाई की जिम्मेदारी लगाती हैं, लेकिन अब तो उसे भी शर्म आ रही थी, इसलिए साथ जो है ना मैंने इंशरा को भेज दिया। मैंने कहा जाओ बेटा आप जो है ना भाई के साथ ये जो है ना अफ्तारी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करो। और आज माशाल्लाह से हमने काफ़ी घर निपटा लिए, लेकिन और जो रह गया वो अब रोज़ जो है ना हम थोड़ी थोड़ी करके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। यार आज अपने हिसाब से तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया था, लेकिन फिर भी अभी कुछ ही घर हुए हैं, और अभी हमारी आधी गली तो रहती है अपने इधर वाले साइड के उस वाले साइड के, यानी कि आपकी गली में जिस तरफ के भी घर हैं, सीधे हाथ की तरफ उल्टे हाथ के आमने सामने सबको ही आपको देना होता है, और अच्छा लगता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है काम। बिल्कुल। और यहाँ पे भाई हमारी स्पैगेटी और स्पैगेटी का रोज़ा सारा हमारा हो गया था, और बस जो है ना अफ्तारी करने के लिए बैठ गए थे। और ये थी भाई हमारी मोमो साहिबा, कहती है आप लोग मुझे कैसे भूल जाते हैं। और आ जाती है ये, कुछ भी नहीं बोलती है, बस जो है ना घूर घूर के हमें देखती रहेगी कि मुझे कब जो है ना कुछ डाला जाएगा। फिर भाई आलू के चिप्स पकौड़े वगैरह शौक से खाती, तो हम जो है से वो डाल देते हैं, ताकि भाई मैं कहती हूँ तुम ये जो है चीज़ें शौक से खा लो। और जो है ना हमारी इफ्तारी भी चल ही रही थी, और बहुत ज़्यादा मज़े की इफ्तारी हमारी बन गई थी। और ये रोल जो है ना पापा लेकर आए थे आते हुए बाज़ार से, और मैंने कहा कि जो है ना इनका रोल इतना खाली खाली होता है, और हम लोग मतलब खुद घर में बनाए तो कितने मज़े के और अच्छी फीलिंग वाले जो है ना हम लोग बनाते हैं घर पे। और बाज़ार वालों के रोल और समोसे इस टाइप के होते हैं, मतलब खाली खाली होते हैं, और बस पट्टियाँ ही मोड़ी हुई होती हैं, और ज़्यादातर वही होती है। मैं दिखा भी देती कि अंदर कुछ भी नहीं है, ज़्यादा फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। और खैर बस जो है ना यहाँ पे हमने अपनी इफ्तारी वगैरह कर ली थी, और जो सालन बनाना था वही बना लिया था। सारे काम निपटा के मैं बैठ के पी रही थी फिर मज़ेदार से यहाँ पे चाय पी लेता है ना बंदा, फिर उसकी सारी थकन दूर हो जाती है, और पूरे दिन का जो नशा होता है ना वो भी उतर जाता है जो चाय वाला रहता है। और बस फिर जो है ना यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, और जो है ना मैं यहाँ पे ईशा की नमाज़ पढ़ के भी हटी थी कि भाई हमारे नेबर से आया था गर्मा गर्म पुलाव। तो बस मैं जहाँ नमाज़ पर बैठी हुई थी, मामा ने कहा कि लो पहले जो है ना तुम ट्राई कर लो, और साथ रायता और सलाद वगैरह भी जो है ना इस तरह से रखी हुई थी। और भी मैं जानमा से उठी भी नहीं थी, मैं कहा कि इतनी जल्दी हमें, मैं जो है ना उधर ही बैठे बैठे फिर शुरू हो गई, कितना गर्मा गर्म इतनी खुशबू आ रही थी मज़े की। तो मैंने कहा क्या बंदा उठ के चारपाई पे बैठे, या फिर मैंने कहा यहीं पे बैठ जाओ और जो है ना फिर गर्मा गर्म खा लो। और खैर बस जो है ना यहाँ पे मैं अपना गर्मा गर्म कर रही थी पुलाव एंजॉय, और बस इसी के साथ कर दूंगी मैं आज के इस मज़ेदार से व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि भी आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।